हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो हम आपको आज एक आपके साथ एक इंफॉर्मेशन बोलिए या फैसिलिटी, रेलवे का फैसिलिटी जो होता है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि रेलवे के द्वारा एक फैसिलिटी दिया जाता है। अगर आप कुन्नूर साइड या ऊटी साइड में अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको अगर रेलवे का अगर एक रूल होता है कि अगर आप इस एरिया में घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर रूम प्रोवाइड किया जाता है रेलवे के द्वारा। तो इसके लिए आपको अगर आप जिस भी सेक्शन में अगर काम करते हैं, अगर आप रेलवे स्टाफ हैं तो वहाँ के आपके जो भी एसएससी होंगे तो फर्स्ट में आपको पहले एक उसके लिए एक फॉर्म लेना होगा, वो हॉलीडे फॉर्म। उसके बाद फिर आप उसमें अपना पूरा नाम पता वगैरह भर करके कितने दिन रहना है वहाँ पर, आपको किस डेट तक रहना है, पूरी तरह से भर कर करके उसके बाद आप अपने एसएससी से उसमें साइन करवा सकते हैं। एसएससी का साइन करवाना उसमें कंपलसरी है। तो एसएससी का साइन करने के बाद फिलहाल जो एसएससी से ऊपर वाले जो आपके जो भी अधिकारी वगैरह होंगे, जिससे हमारे वर्कशॉप में एसएससी से ऊपर एक डब्ल्यूपीओ होते हैं, तो उनको उनके ऑफिस में जा करके हमने फिर वहाँ से उनका सिग्नेचर लिया। फिर उनको उनका सिग्नेचर लेने के बाद हमने एक सेलम डिवीज़न, जो कि ये कुन्नूर और ये ऊटी वाला एरिया सेलम डिवीज़न में पड़ता है, तो यहाँ का एक हमने क्लर्क का नंबर ऊपर किया। किसी रेलवे के ही कोई हमारे भाई थे, उनसे पता किया तो उनके व्हाट्सएप पर हमने पूरा वो भी जो भी हमारे डब्ल्यूपीओ से फॉर्म सिग्नेचर होने के बाद जो भी फॉर्म था उस पर मुहर लगाने के बाद जो भी था उनका फॉर्म ले करके हमने व्हाट्सएप पर उन सेलम डिवीज़न के जो भी क्लर्क थे उनको मैंने सेंड किया। तो सेंड करने के बाद फिर हमने पूरा पता बताया हमने व्हाट्सएप पर उनको कि सर मेरा नाम ये है, हम इस सेक्शन में काम करते हैं, हम यहाँ पर काम करते हैं, हम ये पोस्ट पर हैं, पूरा जो भी है इन्फॉर्मेशन हमने उनको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिया। उसके बाद एक दो बार वैसे रिक्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि हो सकता है वो अपने कामों में बिजी होंगे, हमारा मैसेज नहीं देख पाए होंगे। तो हमने एक दो बार उसको व्हाट्सएप पर ही उनको रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज़ सेल आउट माई हॉलीडे रूम। तो उसने एक या दो दिन के बाद शायद हमारे मैसेज का रिस्पांस दिया। तो उसने फिर हमसे बात किया, बात करने के बाद जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उसने कंप्लीट करके हमारे पास भेज दिया। तो भेजने के बाद फिर वो वाला एक उधर से अपना पूरा वो एक जीरोक्स पेज होता है, वो उस पर मुहर वगैरह ले करके एक फॉर्मेट ही होता है, वो फॉर्मेट के तरह ही, तो उस पर मुहर वगैरह लगा करके वो हम हमारे व्हाट्सएप पर ही भेज दिया। तो उसके बाद वो जब आप उस डेट में जब आप अगर जिस डेट में आप अगर ऊटी आना चाहते हैं तो वो वाला आप जीरोक्स को निकाल करके जो भी आपको सेलम डिवीज़न के कलर के द्वारा भेजा गया होगा तो वो आप निकाल करके आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद जब यहाँ पर आप आएंगे घूमने के लिए तो यहाँ पर जब आप रूम में इन करेंगे तो वो आपका जो भी होगा वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वो लेके आपको आना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन एक बात आप और ध्यान रखिए कि आप जिस डेट में यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 महीना पहले ये सब जो भी प्रक्रिया होता है 2 महीना पहले आप कीजिए। क्योंकि ये वाला जो एरिया टूरिस्ट वाला एरिया होता है, बहुत सारे हमारे रेलवे के स्टाफ आते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि रूम भर जाए तो आपको नहीं मिल पाए। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको अप्रैल में आना है तो आप फरवरी में ही ये जो भी प्रक्रिया होता है तो आप कंप्लीट कर लें। तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर अगर आप रूम ले करके अगर आप प्राइवेट में रहते हैं किसी रेंट वाले लॉज में तो कम से कम 1000 रुपया, तो कम से कम, मुझे तो कोई आइडिया नहीं क्योंकि मेरा तो रूम ऑलरेडी बुक था तो हमने तो पूछा भी नहीं जा करके, लेकिन एक अनुमान हम बता सकते हैं कम से कम 1000 पर डे के हिसाब से होगा। अगर आप यहाँ 2 या 3 दिन स्टे करते हैं तो आराम से 3 से 4000 रुपया आपका खर्च हो जाएगा।
तो अगर आप हमारे रेलवे के भाई हैं तो आप इस प्रक्रिया को जानिए। अगर आप ऊटी कुन्नूर साइड में अगर आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप ज़रूर इस जो भी हमारे रेलवे के द्वारा दिया गया ये सुविधा है आप उसका ज़रूर लाभ उठाएं। और अगर आपको कुछ जानकारी में अगर कमी लगा हो, अगर आप नहीं समझ पाए तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हो सकता है हम आपके कमेंट को ज़रूर जवाब देंगे। तो देख सकते हैं हम आपको रूम विजिट करवाते हैं। तो एक ये हमारा रूम है। तो रूम लगभग 15 बाय 12 का रूम होगा, बड़ा सा रूम होता है। इसी में आपका अटैच एक बाथरूम होता है, ये देख सकते हैं इधर, ये इसमें बाथरूम अटैच ही रहता है। और इसमें आपको देखते हैं टीवी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बेड दिया हुआ है, बेड वगैरह सब दिया हुआ रहता है। और चूँकि ऊटी में थोड़ा सा ठंड होता है शाम में, तो इसलिए आपको यहाँ पर हीटर दिया हुआ है, रूम हीटर दिया हुआ है। आपको बाथरूम में फिर गीजर मिल जाएगा गर्म पानी के लिए, थोड़ा बहुत बर्तन मिल जाएगा अगर आप खाना खाने के लिए यहाँ पर दिया गया होता है। उसके बाद आपको बाहर में एक बरामदा होता है, हम आपको दिखा देते हैं बरामदा। देखिए यहाँ पर बरामदा है, यहाँ पर इस वाले फ्लोर में 3 रूम है। इसमें हमारे एक और रेलवे के ही हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं वो इसमें एक ठहरे हुए हैं, वो भी अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। उसके बाद एक ये रूम है, इसमें अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो फिलहाल हम टोटल 3 फ्रेंड आए हुए हैं। तो जिसमें 2 का अलॉटमेंट यहाँ पर ऊटी में हुआ, एक का कन्नूर में ही हो गया था। तो कुन्नूर में हो गया था तो वो हमारे दोस्त कुन्नूर में ही ठहर गए। तो हम दो दोस्त थे। तो यहाँ पर ऊटी में हमारा रूम अलाउट हुआ। तो चूँकि हम दोनों दोस्त जो 2 यहाँ पर ऊटी में हैं, तो ये थोड़ा सा एक साथ किए तो यहाँ पर ऊटी में अलाउट हो गया। और वो जो एक हमारे दोस्त रह गए, थोड़ा सा 1 या 2 दिन उसका कुछ ये प्रोसेस कंप्लीट करने में थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ का बुकिंग हो गया होगा, चूँकि हमने वो क्लर्क से बात किया था, सेलम डिवीज़न के जो भी क्लर्क हमारे भाई साहब हैं उनसे बात किया था व्हाट्सएप पर। तो उन्होंने बताया कि सर ऊटी में ऑलरेडी वो रूम बुक हो चुका है, तो हम आपको ऊटी में आपको अलाउट नहीं कर सकते हैं। हम आपको वो ऊटी में बुक नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको कन्नूर में कर सकते हैं उपलब्ध। अगर आप रेडी हैं तो हम अलाउट कर सकते हैं कन्नूर में। तो उनका तो कन्नूर में ही हो गया। तो जो हम 2 दोस्त थे जो कि थोड़ा सा 1 या 2 दिन पहले कर चुके थे, तो हम दोनों का ऊटी में हो चुका है। तो चूँकि कुन्नूर टू ऊटी लगभग 1 घंटे का रास्ता है, चाहे बस से आइए चाहे ट्रेन से आइए। तो उनका थोड़ा सा परेशानी बढ़ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 महीने कम से कम पहले आप ये जो भी प्रक्रिया है आप अपना पहले से ये एक तरह का प्लान बना लीजिए कि अगर वहाँ जाना है तो 2 महीना पहले ये सब प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी हमारे रेलवे के कर्मचारी वगैरह हैं या जो भी हमारे भाई रेलवे में काम करते हैं, अगर आप ऊटी घूमने का अगर प्लान बना रहे हैं इधर तो आ सकते हैं। आपको कम से कम अगर 3 से 4 दिन का ये टूर है यहाँ पर, तो आराम से आपको 3000 से 4000 रुपये का आपका बचत हो सकता है। और फैसिलिटी बहुत अच्छा था यहाँ पर, जो भी है रूम हीटर वगैरह, नहाने का गर्म ठंडा पानी, पीने के लिए पानी सब यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। कोई तरह का दिक्कत नहीं, अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे जो भी यहाँ के जो भी हमारे काम करते हैं यहाँ पर जो भी। तो हमने आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा किया और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी रेलवे के भाई हो उनको भी ये फैसिलिटी मिले और उनको भी ये जानकारी हो। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम आगे अगर कोई भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड अगर हमें जानकारी होगी तो हम आपके पास ज़रूर लाएंगे, चाहे वो वर्क के बारे में होगा या चाहे कोई भी फैसिलिटी वगैरह या रेलवे से संबंधित कुछ अगर काम होगा, मुझे नॉलेज हो या मुझे पता हो किसी हमारे दोस्त से या हमारे किसी सीनियर अधिकारी या सीनियर हमारे जो भी सर वगैरह काम करते हैं उनके द्वारा अगर कुछ सूचना अगर हमें पता चलेगा या हमें मालूम होगा, जानकारी होगा, तो हमें इसी चैनल पर हम वो वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फिर से हम आपके साथ एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।